सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से यहाँ से कर रहे हैं और कल तक हमने देखा था कि विवेक कुमार के जो विरोधी हैं उन्हें यह तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार, यह आध्यात्मिक क्रांति रास नहीं आ रही थी, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? अब उनकी दुकानें बंद हो रही थीं तो उन्होंने बहुत प्रकार की योजनाएं बनाई और कल उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि जिस पर सब ने सहमति व्यक्त की। सब आपस में मिले, सब आपस में मिलके उन्होंने पहले तो आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, श्रेय लेने के चक्कर में वो अपना प्लान पूरा खराब कर चुके थे। अब आज क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। पेज नंबर 174। जब भेड़िए की मौत आती है तो वह नगर की ओर भागता है। जिसका जैसा भविष्य होता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, उसका पुरुषार्थ भी उसी ओर ढलता है और उससे सलाहकार व सहायक भी वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल नियम है, ये समझ लीजिए आप कि जिस व्यक्ति का जैसा भविष्य होना होता है उसकी बुद्धि वैसे ही काम करती है, उसे वैसा ही समझ में आता है, वह वैसा ही सोचता है, उसके दिमाग में वैसे ही विचार आते हैं और वैसा ही पुरुषार्थ करता है, उसी ओर उसका बल काम करता है, उसी ओर उसका जोर काम करता है और उसे जो सलाहक आदमी मिलेंगे, जो सहायक सामग्री मिलेगी, वह भी वैसी ही मिलेगी जिससे वह उस भविष्य के पास पहुंच सके, उस चीज के पास पहुंच सके। क्योंकि कहा भी है ना, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायश्च तादृशा सहायास्तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। आपने सुना होगा यादृशी भवितव्यता कि भाई जिस व्यक्ति की जैसी यादृशी मतलब जिस प्रकार की भवितव्यता होती है, जिस प्रकार की होनहार होती है, जिस प्रकार का भविष्य होता है, उसकी बुद्धि, उसका पुरुषार्थ, उसके सहायक उसको वैसे ही मिल जाते हैं। विवेक के विरोधियों ने भी अपने भवितव्य अनुसार यह प्रचार जोरों से आरंभ कर दिया था कि विवेकियों ने मूर्तियों को अमुक स्थान पर पानी में बहा दिया, अमुक स्थान पर मूर्तियां खंडित कर दी। कल उन्होंने योजना बनाई थी ना कि हमारी सामान्य योजना से काम नहीं चला तो हम ऐसी योजना बनाते हैं कि इन्होंने मंदिर की मूर्ति तोड़ दी, मंदिर की मूर्ति पानी में फेंक दी। जहां जैसा मौका देखा वैसा ही प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। कहीं जातिवाद का सहारा लिया तो कहीं पंथवाद का नारा लगाया। उन्होंने देखा कि कहाँ हम कैसे कैसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उसके अनुसार उन्होंने अपनी बात करना प्रारंभ कर दिया। कहीं गरीबी अमीरी का भेद डालकर विग्रह पैदा करने का यत्न किया जाने लगा। साधुओं को यह कहकर भड़काया जाने लगा कि विवेकी साधुओं के विरोधी हैं। जहाँ मतलब अमीर को देखो तो अमीर को, गरीब को देखो तो गरीब को, साधुओं को देखो तो साधुओं को, ये लोग साधुओं के विरुद्ध जनता को भड़काते हैं, उन्हें आहार आदि देने का निषेध करते हैं, उन्हें ढोंगी पाखंडी कहते हैं, आदि ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। पर दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये आपने सूक्ति बहुत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब कि एक बार व्यक्ति कोई गर्म दूध से जल जाता है तो फिर उसी दूध की बनी वो छाछ, सफ़ेद दूध जैसी दिखने वाली छाछ ठंडी है, शीतल स्वभाव की है, इसके बावजूद भी उसको बहुत देख कर, बहुत फूंक फूंक कर मतलब ठंडा ठंडा कर करके उसको पीता है। इस नीति के अनुसार समाज ने उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि समाज पहले देख चुकी थी ना कि सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया है और उसका श्रेय भी उन्होंने लिया था, अखबारबाजी भी उन्होंने की थी, क्योंकि वह एक बार इनकी अप्रामाणिकता को देख चुकी थी। समाज इनकी सारी बातें समझती थी, समाज पहले इनके सब वितंडे देख चुकी थी, इसलिए समाज उन पर विश्वास करने वाली नहीं थी। अनेक अथक प्रयासों के बाद भी यत् तत् छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सामाजिक जीवन में कोई उफान नहीं आया। कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं तो जो ये कर सकते थे वो इन्होंने किया, पर इसका उनके इतना दुष्प्रचार करने का समाज के अंदर कोई भी असर नहीं पड़ा, समाज के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कि वे समझ रहे थे, जो सोच रहे थे समाज में एक वातावरण बन जाएगा, एक क्रांति का माहौल बन जाएगा, पर समाज के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। वे समझ रहे थे कि हमारे इस दुष्प्रचार से समाज एकदम भड़क उठेगा, जिसमें हमारी सभी गलतियां तिरोहित हो जाएंगी,
पर समाज की स्मृति इतनी कमजोर नहीं होती जितनी वे समझ रहे थे। वे सोच रहे थे समाज भड़क उठेगा और हमारी गलतियां समाज भूल जाएगा, पर समाज इतना कमजोर थोड़ी होता है, समाज इतना ना समझ थोड़ी होता है, इतना बुद्धिहीन थोड़ी होता है। उसे वो सारी घटनाएं याद थीं तो उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। जब उन्होंने अपने इस दुष्प्रचार का भी समाज पर कोई प्रभाव होते नहीं देखा तो साधुओं और आचार्यों के पास दौड़े गए। उन्होंने देखा भाई समाज पर तो मेरा प्रभाव नहीं चल रहा है, समाज बात को मान भी नहीं रही है, तो किसी आचार्य के पास चलते हैं, उनके माध्यम से कुछ कराना पड़ेगा। जब वे एक आचार्य संघ में पहुंचे तो सबको एक साथ आया देख मुस्कुराते हुए आचार्य महाराज बोले, कहिए आज सभी धुरंधर एक साथ कैसे पधारे, क्या कोई खास बात है? जैसे ही महाराज ने उन सबको देखा तो क्या कहा, आज सभी धुरंधर एक साथ कैसे पधारे, कोई विशेष काम है क्या, कोई खास बात है क्या? उनमें से एक बोले, महाराज यह तो आपको पता ही है कि इन विवेकियों ने आजकल बड़ा ही उपद्रव मचा रखा है, इनके मारे तो नाक में दम आ गया है। सचमुच उपद्रव किसने मचा रखा है, किसने समाज की नाक में दम कर रखा है? वो तो कितना शांत महापुरुष है, कितनी शांति के साथ अपनी क्रांति कर रहा है। क्यों वे ऐसा क्या करते हैं जिससे आप जैसे धुरंधरों की भी नाक में दम आ गया है? महाराज ने कहा, क्या करते हैं बताइए कुछ हमें, कि आप जैसे धुरंधर लोगों के नाक में भी दम आ गया है। महाराज आप यह पूछते हैं कि वे क्या करते हैं, कोई एक बात हो तो बतावें, वे क्या नहीं करते? वे वह सब कुछ करते हैं जो उनके मन में आता है। क्या बोला वो सब, महाराज सब कुछ करते हैं जो उनके मन में आता है। अच्छा करते होंगे, पर तुम्हें उनसे क्या तकलीफ है? महाराज ने क्या जवाब दिया, ठीक है करते होंगे, आपको उनसे क्या तकलीफ है, और हो भी तो हम क्या कर सकते हैं? महाराज ने सबसे पहले तो कहा, भाई वो कुछ भी करें उससे आपको क्या तकलीफ, और दूसरा अगर तकलीफ भी है उसमें हम क्या कर सकते हैं? यह दुनिया तो ऐसी ही है, जिसकी समझ में जो आता है सो करता है, तो मैं उनसे क्या लेने देना। महाराज ने समझाया, दुनिया ऐसी ही चलती है, आप किस किस को समझाएंगे? दुनिया की जो समझ में आता है, जो उसे जचता है वो करता है, आप किस किस के पीछे पड़ेंगे, किस किस को सुधारेंगे? लेना देना कैसे नहीं, क्या हम अपनी आंखों के सामने देखते देखते सब कुछ यूं ही बर्बाद होने जाने दें? उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला कि कैसे लेने देना नहीं है, क्या हम अपनी आंखों के सामने ये सब ऐसे ही बर्बाद होने जाने दें? उनके कुछ करने से आपको बर्बाद होने का क्या संबंध? महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही, उनके कुछ करने से आपके बर्बाद हो जाने का क्या संबंध? वो कुछ करेंगे, वो स्वाध्याय करेंगे, वो अच्छी गतिविधि चलाएंगे, तो आप उससे कैसे बर्बाद हो जाएंगे? यह बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी अब उम्र हो गई है, क्यों प्रपंचों में उलझते हैं? बच्चों को जो समझ में आवे सो करने दो, और आप तो आत्मा का ध्यान करो, हमारे साथ हो जाओ, क्यों व्यर्थी संसार बढ़ाते हो? वाह, कौन होते मुनिराज, कैसे होते मुनिराज? कहीं मुनिराज आपस में झगड़ा नहीं कराते हैं, भड़काते नहीं हैं, लड़ाते नहीं हैं, समाज को बांटते नहीं हैं, समाज को बंटवाते नहीं हैं, समाज के टुकड़े नहीं करवाते हैं, समाज में भेद नहीं करवाते हैं। क्या कहा मुनिराज ने? अरे भाई साहब, आपकी तो उम्र हो गई है, अब कुछ समय का जीवन शेष है, क्यों इन प्रपंचों में उलझते हो? बच्चों की जो समझ में आवे वो उन्हें करने दो, उनके ऊपर आप जिम्मेदारी सौंपो, उन्हें आगे बढ़ाओ। आप तो आत्मा का ध्यान करो और हमारे साथ हो जाओ, अब समय हो गया है, अब तो संयम धारण करो। क्यों अपना इन सब फालतू की बातों में उलझकर क्यों अपना व्यर्थ पाप करते हो, व्यर्थ में संसार बढ़ाते हो? सौम्य मुद्राधारी आचार्य महाराज कहे जा रहे थे, पर उन लोगों पर उनके वैराग्य प्रेरक शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि वे तो अपनी ही उधेड़ बुन में थे। महाराज ने इतनी सारी बातें कहीं, पर इन बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। क्यों? वो तो अपनी उधेड़ धुन में अपनी जो बातें चल रही थीं उसमें ही मस्त थे। वे आचार्य श्री का उपदेश सुनने नहीं आए थे, अपितु अपने वाक चातुर्य से उन्हें अपने षड्यंत्र में शामिल करने आए थे। सचमुच वो तो उन महाराज का प्रवचन सुनने कहाँ आए थे, वो तो उन महाराज को अपने सब
समूह में, अपनी यूनिटी में, अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए आए थे। उनमें से एक वाचाल से प्रवक्ता बीच में ही बोले, यह तो सब ठीक है, पर महाराज बोले, पर क्या? आचार्य महाराज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, भाई यह दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, इसकी समस्याएं तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। क्या कहा महाराज ने? ये दुनिया ऐसे ही चलती है, इसी का नाम संसार है। अगर सुधर जाए तो संसार नाम क्यों रहे, दुख नाम क्यों रहे? यह ऐसी चलती है, इसकी समस्याएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। एक समस्या सुलझेगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। इनके ही सुलझाते रहने में यह दुर्लभ मनुष्य भाव बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। महाराज ने क्या कहा? ये संसार ऐसा ही चलता रहता है, इसमें समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। एक समस्या सुलझती नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इन समस्याओं में, और व्यर्थ की समस्याएं जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी समस्याओं में उलझने से अपना मनुष्य भाव खराब करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। हमारी मानो तो हम तो यही कहेंगे कि छोड़ो इन सब प्रपंचों को और संयम धारण कर आत्म साधना में लग जाओ। कैसे होते हैं साधु? साधु ने कहा, आप इन प्रपंचों में मत उलझो। साधु उसका नाम, किसका नाम? संत। जिसके संसार का आ गया हो अंत, उनको कहते हैं संत। और जिनके प्रपंचों का आ गया हो अंत, उन्हें कहते हैं संत। मतलब ना वो भी किसी प्रकार के प्रपंच में उलझते हैं, ना ही किसी भी व्यक्ति को प्रपंचों में उलझने की प्रेरणा देते हैं। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय सुख शांति प्राप्त करने का नहीं है। महाराज ने कहा, संयम धारण कर आत्म साधना के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुख शांति प्राप्त करने का। जो व्यक्ति आत्म साधना करेगा उसको ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा किसी को भी सुख शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उनकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि दूसरे आगंतुक बोल उठे, महाराज हम तो शांति से रहना चाहते हैं, पर जब कोई शांति से रहने दे तब ना। क्या बोले आगंतुक? एक भाई बोले कि महाराज हम तो बहुत शांति से रहना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, पर वो सामने वाला हमें शांति से रहने दे तब ना। महाराज उसी गंभीरता से बोले, स्वयं शांत रहने वालों की शांति को भंग कौन कर सकता है? सबसे बड़ा पॉइंट, गोल्डन स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं? स्वयं शांत रहने वालों की शांति को कौन भंग कर सकता है? जो व्यक्ति अंदर से शांत हो, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान के संबल से, जिसके जीवन में सहजता आ गई हो, शांति आ गई हो, उसे कौन अशांत कर सकता है? दुनिया में कोई ताकत नहीं बनी है जो उस व्यक्ति को अशांत कर सके। कोई हमारी शांति भंग कर दे तब जाने। महाराज ने कहा, जो व्यक्ति अपने अंदर से शांत है उसकी शांति कोई भंग कर ही नहीं सकता। तुम स्वयं अंदर से अशांत हो रहे हो और स्वयं कृत अशांति के दोष को दूसरों के माथे मरना चाहते हो। ऐसी अनीति तो जिनागम में संभव है नहीं। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ता हूं, तुम स्वयं अंदर से अशांत हो रहे हो, खुद अंदर में गलत गलत बातें सोच करके, गलत गलत निर्णय कर करके स्वयं अंदर से अशांत हो रहे हो और स्वयं कृत अशांति के दोष को, अशांति किसके कारण है? स्वयं की गलती के कारण अशांति है। और दोषी कौन था? तुम खुद। हम खुद दोषी हो अशांति के, और अशांति के दोष को दूसरों के माथे मरना चाहता है। ऐसी अनीति अध्यात्म में तो संभव है नहीं। भगवान महावीर के उपदेश में, भगवान महावीर के जैन शासन में, आदिनाथ के जैन शासन में ऐसी अनीति नहीं चलेगी कि गलती करेगा तू और तुम कहे दंड उसे मिले। ऐसा नहीं होता। वो अशांति तेरे ही कारण है। अंतर से शांत रहने वालों की शांति को भंग करने की शक्ति तो किसी में है ही नहीं। ओहो, जो व्यक्ति अंदर से शांत है, जो व्यक्ति स्वभाव से शांत है, उसे दुनिया की कोई ताकत अशांत नहीं कर सकती। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, शक्कर के अंदर स्वभाव से मिठास है, अब ऐसी कौन ताकत है जो शक्कर से मिठास को खत्म कर दे? जल के अंदर शीतलता है स्वभाव से,
उसे किसकी ताकत है वो खत्म कर दे। वैसे ही जो व्यक्ति अगर अंदर से शांत है, अंतर से शांत रहने वालों की शांति को भंग करने की शक्ति तो किसी में है ही नहीं। सारा लोक भी उलट जाए तो भी उसकी शांति में भंग नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये सारी दुनिया भी पलट जाए, पर जो व्यक्ति अगर अंदर से शांत है, जो व्यक्ति अंदर से सरल है, उसे दुनिया की कोई ताकत, देखो शब्द क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, सारा लोक भी उलट जाए, ये लोक उलट जाए, आंधी तूफान आ जाए तो भी उसकी शांति में भंग नहीं पड़ता। महाराज अंतर मग्न से होकर कहे जा रहे थे, पर वहां उनकी बात पर ध्यान देने वाला कौन था? सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। आखिरकार तीसरे ने बोलने की हिम्मत की। महाराज इतनी गंभीर, इतनी बढ़िया बढ़िया बात कहे जा रहे थे, पर उनकी उन बातों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। सब यहाँ वहाँ बस ताक रहे थे, इसको देख रहे थे। इस बीच किसी ने कहने की कुछ हिम्मत की, महाराज ऐसे में तो आप जैसे संत ही शांत रह सकते हैं, हम जैसों के बस की तो यह बात नहीं है। हम तो, ये व्यक्ति ने कहा, महाराज ऐसी शांत आप ही रह सकते हैं, हम जैसे गृहस्थ नहीं रह सकते हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसी बात मत कहो। सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान ही है। यदि पुरुषार्थ करे तो पर्याय में भी भगवान बन सकता है, पर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करे तब। महाराज ने कहा, ऐसा मत कहिए कि हम अलग हैं आप अलग हैं, यह तो पर्याय का भेद है, यह तो अभी वर्तमान की स्थिति का भेद है। अगर अंदर से बात करें तो सभी आत्माएं स्वभाव के एंगल से बात करें, जहाँ शांति प्रकट होनी है तो शांति वो सबके अंदर है। उस शांति के स्टैंडर्ड से, अब बाहर के स्टैंडर्ड से मत देखो, उस शांत स्वभाव के अंदर से बात करो तो स्वभाव सबका एक जैसा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, यदि पुरुषार्थ करे तो पर्याय में भी भगवान बन सकता है। अंदर शांति भरी पड़ी है, शांति का सागर है, अंदर में तुम भगवान है। पर अगर पुरुषार्थ करे तो वह प्रकट भी हो सकता है, पर कैसा पुरुषार्थ? अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करे तब। यह प्राणी अंतर की ओर तो झांकता नहीं, पर की उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। क्या कहा आचार्य श्री ने? यह प्राणी अपनी शक्तियों की ओर नहीं देखता, अपने स्वभाव की ओर नहीं देखता, पर की ही उधेड़ बुन में लगा रहता है। यह अखंड अनंत शक्ति का भंडार, ऐसा जो अपना आत्मस्वरूप उसकी ओर तो देखता नहीं, उसकी दृष्टि दोषों को देखने में उलझी रहती है। ओहो, जो तुम अनंत शक्ति संपन्न सुख शक्तियों का भंडार, शांति का भंडार, उसकी ओर तुम देखता ही नहीं है, बस तेरी दृष्टि तो दोषों को देखने में ही उलझी रहती है। दोष भी है, अपने नहीं देखता, दूसरों के देखता है। दोष भी देखे, अगर अपने देखे तो फिर भी चले। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि दूसरों के दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए अनंत दुखी और अनंत शांत बना रहता है। भाई अपने सुख दुख के कारण अपने में है, दूसरों में नहीं। उन्हें अपने में खोजो, दूसरे में नहीं। ओहो, अपने सुख दुख के कारण कहाँ हैं? वो अपने अंदर ही विद्यमान है, अपने अंदर ही समाये हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। अनादि से यह आत्मा अपनी भूलों से ही दुखी है और स्वयं अपनी भूल मिटकर सुखी भी हो सकता है, पर जब तक यह अपने दुख का कारण पर में खोजता रहेगा तब तक सुखी होना तो दूर, सुख का मार्ग भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्या बात कर रहे हैं कि सुख शांति अपने अंदर में है, अपने अंदर में खोजो, बाहर में नहीं। यह अनादि से आत्मा अपनी भूल से ही दुखी है, अपनी भूल को मिटकर ही सुखी हो सकता है। जब तक दुख के कारण तुम बाहर में खोजता रहेगा कि मैं दुखी हूं तो इसके कोई दूसरा कारण है, तब तक सुख तो दूर, तू सुख के रास्ते पर भी नहीं आ सकता। भूल भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मात्र इतनी ही है कि आज तक अपने को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया नहीं। क्या भूल है? अपने को नहीं जानता, अपने को नहीं पहचानता, अपना अनुभव नहीं करता, उसमें जमा नहीं, रमा नहीं। यदि यह इस भूल को सुधार ले, अपने को जाने पहचाने, अपने में ही रम जाए, जम जाए, समा जाए, तल्लीन हो जाए, तो भगवान बन जाए।
पर ऐसा करे तब ना। अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना। अगर अपने को जान ले, पहचान ले, रम जाए, समा जाए, तल्लीन हो जाए, तो निश्चित रूप से भगवान बने बिना नहीं रहेगा। महाराज तो अपने रस में मग्न थे, कहे जा रहे थे, पर समागत डेपुटेशन का धैर्य समाप्त हो रहा था। उसे महाराज की अध्यात्म रस से शराबोर अमृत वाणी से कोई सराकार नहीं था। वे सभी लोग तो काम वाले थे ना, उन्हें महाराज की इन उल जलूल बातें सुनने का समय ही कहाँ था। वे ऐसा जानते तो महाराज के पास आते भी नहीं। वैसे भी वे कहाँ आते हैं? क्या बात कह रहे हैं? महाराज इतनी आध्यात्मिक बातें कर रहे थे, पर उन लोगों को इतनी महत्वपूर्ण बातों से क्या सराकार, वो कहाँ सुनना चाहते थे? वे सभी लोग तो काम वाले थे ना। जिसने अपने ऊपर काम का बोझ रख रखा है उसे यह बात समझ में नहीं आ सकती है। उन्हें महाराज की इन उल जलूल बातों को सुनने का समय भी कहाँ था। वो तो अपना काम करवाने आए थे। अगर उन्हें ऐसा पता होता तो महाराज के पास नहीं आते। वो ऐसी उल जलूल बातें नहीं सुनना चाहते हैं। जो जैन धर्म है, मतलब अचरज देखो, वो व्यक्ति जैन शासन बचाना चाहता है और जैन शासन की ABCD ना खुद जानता है, और अगर आचार्य श्री समझा रहे हैं तो सुनना नहीं चाहता। उसे जैन शासन की बातें उल जलूल लगती हैं, वो व्यक्ति जैन शासन की सुरक्षा करना चाहता है। वाह, बड़ा अचरज है। वे ऐसा जानते तो महाराज के पास आते भी नहीं। वैसे भी वो कहाँ आते हैं? अगर महाराज के पास आते तो इन प्रपंचों में नहीं उलझते, उनके जीवन में सारी बातें होती। आज तो उन्हें जरूरी काम आ पड़ा था, इसलिए आना पड़ा। अगर काम नहीं होता तो वो नहीं आते महाराज के पास। उन्हें महाराज से विवेकियों के विरुद्ध आदेश जो निकलवाना था। क्या काम था? कि भाई महाराज कह देंगे, अगर महाराज आदेश निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। पर यहाँ तो बात ही ठिकाने पर नहीं आ पा रही थी। महाराज तो कहाँ की आत्मा फात्मा की बातें ले बैठे थे। वो लोग तो इसलिए आए थे कि महाराज एक आदेश निकाल देंगे विवेकियों के विरुद्ध, तो हमारा फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। पर महाराज तो आत्मा की बात से बाहर ही नहीं आ रहे थे। महाराज को और काम ही क्या, पर ये लोग तो काम वाले आदमी हैं। उन्हें ये बातें सुनने का कहाँ समय है। उन्हें घर संभालना है, समाज को संभालना है। वे महाराज जैसे फालतू थोड़ी ही हैं। पर क्या करें, आज तो फंस ही गए थे, अतः सब कुछ सुनना पड़ रहा था। यहाँ थोड़ी सी तुलना की सामान्य व्यक्ति की और महाराज की, कि उसे घर संभालना है। सचमुच घर नहीं संभालना है, घर संभालने की टेंशन, समाज संभालने की चिंता। महाराज की उन्होंने बहुत कुछ सुन ली थी, पर अब उनका धैर्य समाप्त हो रहा था। अंततः हिम्मत बटोरकर उनमें से एक बोले, महाराज भगवान बनने का रास्ता तो यही है जो आप बता रहे हैं, पर अभी तो हम भगवान बनने नहीं आए हैं। अभी तो हमारी बात भी सुन लीजिए थोड़ी बहुत, आप तो अपनी ही कहे जा रहे हैं। वो व्यक्ति क्या बोला, महाराज आप जो ठीक कह रहे हैं, पर अभी हमें भगवान कुछ नहीं बनना है, हमें धर्म नहीं सुनना है। आज लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। कैसे रक्षा करेंगे? तो वो बोला, महाराज आप अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, थोड़ी हमारी भी सुन लो। उनकी वाणी की कड़वाहट का स्पष्ट अनुभव करते हुए महाराज बोले, अच्छा भाई तुम अपनी कहो, अब हम तुम्हारी सुनेंगे। ओहो, महाराजों के इतने बुरे दिन आ गए कि उन्हें तुम्हारी सुननी पड़ेगी। लगता है हमारी बात का तुम्हें कुछ बुरा लग गया है, पर हम साधुओं के पास अध्यात्म की बात के अतिरिक्त और क्या मिल सकता है। अच्छा भाई बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज ने क्या कहा कि आप शायद तुम लोगों को हमारी इन बातों का बुरा लग सकता है। क्यों? आप जो कराना चाहते थे, जो कहलवाना चाहते थे, वो माल तो हमारे पास नहीं है। इस अध्यात्म के अलावा हमारे पास दूसरी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती है। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। सभी एक साथ बोले, यही कि आप विवेकियों के बहिष्कार का एक आदेश निकाल दीजिए। महाराज से क्या बोले? महाराज विवेकियों के विरोध में आप एक आदेश निकाल दीजिए। क्या कहा? आदेश और बहिष्कार का। महाराज तत्काल बोले, क्या कहा? आदेश
और बहिष्कार का, हाँ हाँ साहब, बहिष्कार का आदेश ही चाहते हम लोग, जिससे उनकी अकल ठिकाने लाई जा सके। क्या बोले? हाँ हाँ, हम उनके विरोध आदेश ही निकलवाना चाहते हैं, जिससे उनकी अकल ठिकाने आ सके। तुम्हारी अकल तो ठिकाने है। महाराज क्या बोले? जब जैसे उन्होंने कहा कि महाराज आप बहिष्कार का आदेश निकाल दीजिए, तो महाराज बोले तुम्हारी अकल ठिकाने है कि नहीं? साधु भी कहीं आदेश निकालते हैं? साधु का काम आदेश निकालना नहीं है। साधु कभी आदेश नहीं निकालते हैं, वे तो परहित की भावना से मात्र उपदेश ही देते हैं। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक आदेश, एक उपदेश। पर साधुओं का काम आदेश देना नहीं है, उनका काम मात्र परहित की भावना से, जिसमें लोगों का हित हो, समस्त जीवों का हित हो, ऐसा उपदेश मात्र देते हैं। वह भी उनका मुख्य कार्य नहीं, मुख्य कार्य तो ध्यान और अध्ययन है। वो उपदेश देना भी उनका मुख्य काम नहीं है। दें तो दें, कोई जरूरी नहीं। और मुख्य काम तो क्या है? ध्यान और अध्ययन। आपने पढ़ा है विश्यासा, इस कली काल में डंके की चोट, जिन्होंने सर्वज्ञता सिद्ध की है, जिन्हें कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, ऐसे समंत भद्राचार्य देव साधु का स्वरूप लिखते हैं। विश्यासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। यह आचार होते हैं। आप आचार से क्या करवाना चाहते हो, आपको खबर भी है। जब साधु आदेश ही नहीं देते, तो फिर बहिष्कार के आदेश का तो प्रश्न ही कहाँ उठता। ओहो, क्या बोले? जब साधु आदेश ही नहीं देते और फिर बहिष्कार का आदेश, यह तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। नहीं महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि आचार आदेश देते हैं, हमें पता है, पर संघ में स्थित साधुओं को देते हैं, श्रावकों को नहीं। साधु किसे आदेश देते हैं? जो उनके संग में, जो उनसे दीक्षा लेकर, जो उनसे शिक्षा ले रहे हैं, जो उनके संगस्थ हैं, जो संग में हैं, उन्हें ही आदेश देते हैं। इसके अलावा किसी को आदेश नहीं देते हैं। श्रावकों को भी उपदेश देते हैं, माने तो ठीक, आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि वे तो उनके अनुशासन में हैं। जो संघ के साधु हैं, वे उनके अनुशासन में रहते हैं। श्रावकों ने उनकी बात मानी या नहीं मानी तो, क्योंकि श्रावक जरूरी नहीं उनकी बात मानेंगे कैसे नहीं, उन्हें माननी पड़ेगी। कैसे माननी पड़ेगी? नहीं मानेंगे तो हम बलात् मनवाएंगे। आप आदेश तो निकालिए। क्या हम आदेश निकालें और तुम क्या मनवाओगे? जब तुमने ही नहीं मानी, वो क्या बोले? सारा समाज आपकी बात मानेगा, नहीं मानेगा तो मैं मनवाऊंगा। महाराज ने कहा कैसे मानेंगे, कौन मानेगा जब तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे हो? वो बोला क्या नहीं मानी मैंने आपकी बात? यही कि मैं तुम्हें आत्महित में लगने की प्रेरणा दे रहा था, तो तुमने माना तो बहुत दूर, ध्यान से सुना भी नहीं, अरुचि प्रदर्शित की। क्या कहा महाराज ने? तुम सारी समाज से बात मनवाने की बात कर रहे हो, तुम ही तो मेरी बात मान नहीं रहे हो। मैंने तुमसे कहा था तुमने फालतू प्रपंचों में मत उलझो, आत्म साधना में लगो, आत्महित में लगो, तो तुमने मेरी बात कहाँ मानी? अरे मानना तो छोड़ो, तुमने ध्यान से सुनी नहीं है, और सुनना तो छोड़ो, तुमने उसके प्रति अरुचि व्यक्त की, आक्रोश व्यक्त किया। जब उपदेश ही कोई नहीं सुनता तो आदेश कौन सुनेगा? क्या कहा महाराज ने? जब आप जैसे धुरंधरी मारा उपदेश नहीं सुनते तो आदेश कौन सुनेगा? यह दुनिया तो ऐसी ही है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप आदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कैसा आदेश? काहे के हस्ताक्षर? हमारा तो सबको यही उपदेश है, यही आदेश है कि सब शांति से रहें, सुखी रहें, अपने अपने हित में लगें। महाराज ने कहा हमारी तरफ से एक यही आदेश है कि बस सब शांति से रहें, सब सुखी रहें और सब अपने अपने आत्महित में लगें। चलो भाई चलो, मिल गया आदेश। कहते हुए वे लोग वहाँ से चल दिए। जो काम कराने के लिए वो वहाँ गए थे, पर वो काम नहीं हुआ। महाराज ने उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि आचार्य कौन होते हैं, आचार्य क्या होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं। आदेश देना उनका काम नहीं है, वो तो मात्र उपदेश देते हैं। ऐसी बहुत मार्मिक बातें आज हमने समझी। और एक आचार्य कैसे होते हैं,
एक जैन शासन के लीडर कैसे होते हैं। एक अष्टपहड़ में लिखा है कि साधु तो चलते फिरते जैन शासन है। वो चलते फिरते जैन शासन कैसे होते हैं, चलते फिरते सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान के लघु नंदन कैसे होते हैं, उनका स्वरूप आज हमने समझा। आगामी अब इसके बाद वो विरोधी क्या करते हैं, महाराज क्या करते हैं, विवेकी क्या करते हैं, इन सब की बात हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।